रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और प्रधानमंत्री बेचेगा देश की संपत्तियां और बेरोजगार घंटा बजाएगा। मोदी और शाह को जब अंबानी अडानी बुलाते होंगे तो ऐसे बुलाते होंगे बड़े प्यार से, मोदी मोदी ऐसे बुलाते हैं। और हमें मोदी जी की वफादारी पर कभी विश्वास हुआ करता था, लेकिन हमें क्या पता था चौकीदार चोर निकलेगा। वो तो अपने पापा का नाम भी बदल के नरेंद्र मोदी रखने वाले थे, पर वो रख नहीं पाए क्योंकि पापा ने पहले ही लात मार के भगा दिया। अब हम चाहते हैं, क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि मोदी जी को हम भी लात मार के भगा दे, नहीं तो किसी ने भारत का नाम बदल के मोदी रख दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ की रणनीति है हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की कि एक खेत में भी रहेगा, एक पंचायत में भी रहेगा और एक आंदोलन में भी रहेगा। 3 प्रकार से हम आंदोलन को हर जगह जाकर मजबूत करेंगे। तो थोड़ा बहुत जरूरी है ना पंचायतों को देखना भी। पंचायत से लग रहा है कुछ होगा क्या? पंचायत से लग रहा है कुछ होगा? क्यों नहीं होगा? जब गांव की पुकार संसद तक जाती है तभी तो किसान की आवाज़ मजबूत हो जाती है। अब गांव की आवाज़ जाना बंद हो गई है ना। आप देखिए ना, गांव में रोडें तब डाली हैं जब गांव का किसान निकलकर शहर में आ गया। मोदी जी उल्टा काम करते हैं। तभी तो मैंने कहा है कि सियासत भी इस कदर हम पे एहसान करती है कि पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। तो ऐसे एहसान नहीं चाहिए। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले चक्का जाम, फिर रेलों को अभियान, संसद का घेराव, पीएम ऑफिस तक जाने तक की तो आपकी रणनीति नहीं है। बिल्कुल है। हम तो चाहते हैं कोई किसान पुत्र इस बार संसद तक जाए और प्रधानमंत्री बन जाए। कम से कम देश का भला तो हो जाए। एक किसान पुत्र हुए थे चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बनकर देश का भला किया। ऐसे ही कोई किसान पुत्र बनना चाहिए। क्या बुराई है? दिक्कत है क्या आपको? नहीं है ना। 40 लाख ट्रैक्टर निकलेंगे, 40 लाख ट्रैक्टर निकलेंगे। हम तो ये चाहते हैं देश के हर नागरिक के पास एक ट्रैक्टर हो और देश के अंदर 125 करोड़ लोग रहते हैं, 125 करोड़ ट्रैक्टर हो जाएं। ट्रैक्टर वाला किसान तो अमीर होता है, ट्रैक्टर वाला किसान अमीर होता है। क्यों भाई? ट्रैक्टर वाला, एक सेकंड, किसान अमीर बुरा लगता है क्या? सारे नेता जो क्या कहते हैं चाटुकारिता कर रहे हैं मोदी की, वही अच्छे लग रहे हैं क्या? कानून तो गरीबों के लिए ना, आपको क्यों इतना वो रहा है? कानून गरीबों के लिए कहाँ से मैडम? कानून तो कॉर्पोरेट के लिए, कानून तो अंबानी अडानी के लिए, मोदी और शाह के लिए है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी और शाह को जब अंबानी अडानी बुलाते होंगे तो ऐसे बुलाते होंगे बड़े प्यार से, मोदी ऐसे बुलाते हैं। हर चीज में परेशानी है, अडानी अंबानी से भी परेशानी है, मोदी जी का ही विरोध करेंगे। तो भैया ऐसे किसको, अरे रुक तो जा पहले, ऐसे किसको बुलाते हैं? मोदी ऐसे किसको बुलाते हैं? क्या? देखो भैया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सबको सब प्यार करने वाले लोग रहते हैं और जो जिसको ज्यादा प्यार करता है उस पर वफादारी का ज्यादा विश्वास होता है। और हमें मोदी जी की वफादारी पर कभी विश्वास हुआ करता था, लेकिन हमें क्या पता था चौकीदार चोर निकलेगा। अच्छा, किसान आंदोलन हो रहा है लेकिन मोदी जी तो रैली, चौकीदार चोर है। पहले बोलो चौकीदार चोर है। प्रधानमंत्री जी है, सुनिए तो सही आप, माननीय प्रधानमंत्री जी जब आपको बोल रहे हैं एमएसपी की बात, फिर भी चिड़े हुए हैं क्या? ये हाथ दोनों ऊपर खड़े करूं? मानते क्यों नहीं है? अगर माननीय है तो मान जाओ ना, ये जनता है। और बता दो अपने पापा अपने घर से कितने पैसे चोरी करके भगे थे, तभी तो आपको कहते हैं आज चौकीदार चोर है। अच्छा, आप आंदोलन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी तो अपनी रैली निकाल रहे हैं, स्टेडियम के नाम अपने नाम पर कर रहे हैं। भैया प्रधानमंत्री जी भाजपा के हैं या देश के हैं? पहले तो ये बता दें। अगर भाजपा के प्रधानमंत्री हैं तो हम प्रधानमंत्री कहना बंद करें और देश में जनता के प्रधानमंत्री नए बना दें। डिसाइड करेगा ना कि भाजपा के हैं या पूरे देश के हैं? कौन डिसाइड करेगा? देश करेगा। ये आपको इतना दर्द क्यों होता है मोदी जी के विषय में कुछ बोलता हूँ तो? नहीं कुछ मैं तो अरे रे मैं जानता हूँ कुछ लोगों को दर्द हो जाता है मोदी जी के लिए कुछ भी बोलो तो। खैर पूछ लीजिए, अच्छी बात है। मोदी जी के लिए थोड़ा बहुत प्रेम आपके मन में होना चाहिए। हाँ, प्लीज। लेकिन इन्होंने स्टेडियम का नाम भले नरेंद्र मोदी रखा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वो तो अपने पापा का नाम भी बदल के नरेंद्र मोदी रखने वाले थे, पर वो रख नहीं पाए क्योंकि पापा ने पहले ही लात मार के भगा दिया। अब हम चाहते हैं, क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि मोदी जी को हम भी लात मार के भगा दे, नहीं तो किसी ने भारत का नाम बदल के मोदी रख दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक भारत की छवि तो बनेगी ना कि सबसे बड़ा। किस बात की? चोर की? भाई प्रधानमंत्री को क्या जाता है, क्या कहा जाता है?
चौकीदार चोर है, तो अगर चोर प्रधानमंत्री बन जाएगा तो पूरे देश की छवि खराब हो जाएगी। आप कैसे कर रहे हैं यार, मत करिए। मोदी जी इतना प्यार छोड़ दीजिए। गुजरात के चुनाव का आ तो गया नतीजा, अब क्या लेंगे आप? गुजरात तो कॉर्पोरेट घराना है, तो कॉर्पोरेट के लिए काम करेंगे तो कॉर्पोरेट तो जिताएगा ना। जरा जीत के बताए ना, पंजाब में, हरियाणा में, इस तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ सबसे ज्यादा खेती बाड़ी होती है, वहाँ जीते, किसानों को जवाब दें। गुजरात में किसान है। एक मिनट, वहाँ पर किसान है, पर वहाँ किसान है, मोदी भक्त किसान है। जैसे अंग्रेज परस्त भी उस समय कुछ जनता हुआ करती थी जिन्होंने गुलामी स्वीकार कर ली, ऐसे ही मानसिक विकलांग लोग आज भी हैं। शारीरिक विकलांग लोग आज यहाँ आ चुके हैं, पर मानसिक विकलांग नहीं आ पाए। पूरे गुजरात में ऐसा कोई भी किसान नहीं है जिसे इस कानून में कोई कमी दिख रही है। किसको? पूरे गुजरात में कोई भी एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसको इस कानून में एक भी साहूकार को, एक भी कंपनी को इसमें कोई कमी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यह कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बनाया गया है। अगर नहीं बनाया गया होता तो आप बताइए, इस कानून को सबसे पहले बिहार में अप्लाई कर दीजिए, जहां एपीएमसी नहीं है, जहां पर सरकारी मंडी नहीं है। अगर सरकारी मंडी और एपीएमसी नहीं है तो बिहार में करिए, क्योंकि बिहार में मात्र और मात्र 40,000 रुपए सालाना आय है किसान की। वहां पहले आय दुगनी करके बता दीजिए। पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बाकी देश बाद में मान जाएगा, पहले करके बताइए। हाँ, अभी कहा जा रहा है कि हाँ? अभी कहा जा रहा है कि मोदी जी आंदोलन से परेशान है, इसलिए उन्होंने किसानों के काम आने वाले पेट्रोल डीजल जो उनके ट्रैक्टर में काम आता है उसे महंगा कर दिया। मैंने तो सुना है मोदी जी आंदोलनकारियों को देशद्रोही के मुकदमे लगा के अंदर भी डाल रहे हैं, कई सोशल एक्टिविस्ट और क्या कहते हैं, कई आप जैसे पत्रकारों को भी डाल दिया है। तो भाई ये कैसा लोकतंत्र है? पर मैं पूछना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से, क्या मोनी कहते थे सरदार, जो हमारे सरदार थे, जो पहले क्या कहते हैं, अरे नहीं, मनमोहन सिंह जी को कहते थे मोनी बाबा, हाँ मोनी बाबा। और आज जनता ने दहाड़ लगाई तो मोदी जी भी तो बन गए मोनी बाबा, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह चाहे ना बात करे तो 1 घंटे में बात सुलझ जाएगी, ऐसा क्यों? क्योंकि राजनाथ सिंह जी 2013 में जब कांग्रेस ये कानून लाना चाहती थी, तब वहां पर राजनाथ सिंह जी ने आके किसानों का समर्थन किया था। हो सकता है वही विश्वास नरेश टिकैत जी के मन में हो कि शायद ये वापस करवा दें। लेकिन बात ये है कि अगर कांग्रेस ये कानून लाना चाहती थी तो बीजेपी खुलकर कह दे कि ये भी कांग्रेसी है, तो हम इसे भी लात मार देंगे। पूरे बीजेपी में टिकैत साहब को राजनाथ सिंह जी क्यों दिखे? मोदी जी का नाम बोल देते कि अगर मोदी जी आके बात कर ले तो सारी बात सुलझ। तो मोदी जी उस समय थोड़ी आए थे जब किसान आंदोलन चल रहा था कांग्रेस के खिलाफ। अगर मोदी जी मंच पे आए होते किसानों की भलाई के लिए, मैं तभी तो कह रहा हूं, ये तो उस समय भी आंदोलन में शामिल नहीं थे। और आप सुन लो, संसद में खड़े होकर मोदी जी ने यह कहा था कि भाई कांग्रेस ये कानून लाना चाहती थी तो क्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, आज मैं ले आया तो बड़ी दिक्कत हो गई। क्योंकि उनने स्पष्ट कर दिया कि मैं कॉर्पोरेट जगत का सबसे वफादार ये हूं, जो कांग्रेस नहीं थी। कांग्रेस तो मान गई, मैं नहीं मानने वाला। 2 लोगों के लिए पूरे देश को बर्बाद कर दूंगा, जनता की संपत्ति को बेच दूंगा, पूरी जनता की संपत्ति खराब कर दूंगा। और इसीलिए कहा था रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और प्रधानमंत्री बेचेगा देश की संपत्तियां और बेरोजगार घंटा बजाएगा। ममता दीदी ने शब्द कह दिया है। किसने? मैं सुन नहीं पाया। ममता दीदी ने क्या कह दिया? दंगाबाज प्रधानमंत्री तो वो सही तो कहा है, दंगाबाज भी कहना चाहिए। अरे भाई, जिसके मन में गंगा और दिमाग में दंगा हो उसको ऐसे ही कहना चाहिए, दंगाबाजी है ये। आप आरएसएस को आज सर्च कर लीजिए गूगल पे, आपको आतंकवादी संगठनों के नाम के रूप में दिखाई देगा। तो क्या गलत कह दिया ममता दीदी ने? अच्छा किया, कहना चाहिए और कहना चाहिए। तो पेट्रोल के विरोध में भी साइकिल से अब ऑफिस जा रही हैं। अरे भाई क्या करो, जब इतना पेट्रोल का दाम बढ़ाओगे तो फिर बाबा रामदेव का नुस्खा अपनाएंगे, साइकिल चलाएंगे। स्वदेशी हम भी बन रहे हैं ना, धीरे-धीरे ही तो बढ़ाया, इतना एकदम से थोड़ी बढ़ाया। एक मिनट किसके? फिर वही बात आ जाएगी। मोदी जी कहते थे कि मैंने चाय बेची है, किसी ने देखा चाय बेची है? कोई नहीं देखा। पर आज वो पूरा देश बेच रहा है, सबको दिख रहा है ना। तो मेरा सपना है एक बार मोदी जी से चाय बिकवा दो, स्टॉल लगवा दो। लगवाओगे कि नहीं चाय का स्टॉल? लगाना पड़ेगा। जब चाइना के राष्ट्रपति पिछली बार भारत आए थे, उन्होंने चाय पिलाई थी उन्हें। किसने
कप में बना के चाइना किसने, मोदी जी ने पिलाई थी ना, वो इसीलिए पिलाई थी, उनने बताया था तुम हमारे थोड़ा सा अंदर आ जाओ, तुम थोड़ा सा अंदर आ जाओ, जितनी चाय पिलाई थी उतना उनने चीन को अंदर घुसा लिया और फिर कहने लगे कि 56 इंच का सीना है मेरा, 56 इंच का सीना है। अरे मैंने तभी तो कहा तेरा 56 इंच का सीना है, लेकिन अब तुझे गीदड़ बनकर जीना है, अब तुझे गीदड़ बनकर जीना है। साहब कह रहे हैं कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकारें बदल जाती है, लेकिन सरकार तो आपको लोग मान ही नहीं रही है, एक छोटे से तबके से मान रही है कि आप यहाँ पे बैठे तो कह दे वो संविधान को नहीं मानते, क्योंकि भीड़ को इस आज के देश में प्रजातंत्र कहा जाता है, और प्रजातंत्र को भीड़ कहकर उस शब्द की उपेक्षा मत कीजिए। संविधान से देश चलता है, एक राजकता से देश नहीं चलता। अगर देश को चलाना है तो भीड़ तंत्र को अपनाना होगा, प्रजातंत्र को अपनाना होगा, और इस प्रजातंत्र के ही वोट से सरकार बनती है और इसी किसी के वोट से सरकार उतर जाती है। तो मैं कहूंगा उन लोगों को जो ये कहते हैं मुझसे कि ये कानून वापस नहीं होगा, चाहे कुछ कर लो, तब वो मुझे शेर याद आता है, दम दम में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए दीपक अब छोड़ दो जिद कृषि कानून की। तो उनको जवाब है मेरा कि दम दम में दम है, फिक्र नहीं अब जान की, और अब तो दिल में उठ पड़ी है देखने की जिद आजाद हिंदुस्तान की, आजाद हिंदुस्तान की। देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कौन बढ़ा रहा है? मोदी जी ट्रंप को लेके आए थे पहले, तब भी कोरोना आया था। वही रणनीति कि क्या इस आंदोलन को असफल बनाने के लिए ऐसे रणनीति ये तो कईयों बार करते रहते हैं, शाहीन बाग का आंदोलन भी तो कोरोना के नाम पे उठाया, अब फिर इनके लिए कोरोना एक परमाणु बम बन के आ गया है। मोदी जी कौन सा परमाणु बम फेंकेंगे? मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी पहले बता दो आपके पापा मम्मी ने कितनी देश के लिए संपत्तियां दान करी थी जो आप देश से मांग रहे हो। और मैं कहता हूँ अगर वर्ल्ड बैंक का कर्जा है तो मोदी जी खुल के बोलो, ये पूरा देश मिलकर चुकाएगा। और मैं कहता हूँ अगर देश हित में ये फैसला आ जाएगा, जिस दिन सांसद विधायक अपनी पेंशन छोड़ देंगे, सांसद विधायक अपनी तनख्वाहें छोड़ देंगे, उस दिन ये देश के लोग भी सब्सिडी छोड़ देंगे और देश का पूरा कर्जा पटवा देंगे।